तो देखते हैं इसका प्रूफ। बड़ा ही सरल तरीके से और बहुत इजी से डेवलप हुआ है ना। अब मैं 0 और 90 की बात थोड़ी देर बात करूंगा, पहले हम इन तीन के प्रूफ्स देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं साइन है क्या। तो साइन कुछ नहीं है, आपका एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें एक एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसके सामने वाले को अपोजिट, और जहां पर एंगल आपका बनता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो ये एडजेसेंट साइड, ये अपोजिट साइड, और ये हाइपोटेनस, ये शायद आपको पता होगा। जैसे साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा क्या पाई होगा, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सभी क्या है, ट्रिगो रेशियोज है। रेशियोज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैं ना ऐसे ट्राइंगल भी बना सकता हूँ, देखो छोटा सा, फिर एक और छोटा, एक और छोटा, तो ये एंगल तो फिक्स है, ये एंगल फिक्स्ड है, लेकिन अपोजिट टू हाइपोटेनस का रेशियो बदलता जा रहा है ना। रेशियो भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो मतलब जो भी इसकी वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे जैसे साइन 30 है तो वो 1/2 आएगा, और वे हमेशा रहेगा सेम। मतलब अगर आपकी वैल्यूज ये बड़ी वाली छोटी वाली मान लेते हैं कि 1/2 है, ये 1/2 है, तो पहला 1/2, फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा 3/6, फिर इससे बड़ा है तो 4/8, तो सेम ही रहेगी वैल्यूज, तो साइज बढ़ सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ना। उससे हमें लेना देना। चलो प्रूफ देख लेते हैं। साइन 30 पर आखिर एक 1/2 की वैल्यूज क्यों देता है रेशियो, और साइन 60 को एज अ √3/2 और 45 को एज अ 1/√2 कैसे देता है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं ना। तो हम लोग इसको बड़े सरल तरीके से देख सकते हैं। एक्स, ये इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। हम लोग आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका ये एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ओके सर, तो हम लोग इसके साइड को अज्यूम कर लेते हैं, ये पूरा x यूनिट है, तो ये भी कितना होगा x, क्योंकि ट्राइंगल क्या है आपका आइसोसेलेस। अब ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, x² + x², तो आंसर आ जाएगा 2x है ना, √2x, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x², x² से x कैंसिल, तो क्या बन जाएगा आपका √2x। अब यहाँ पे अगर मैंने क्या अप्लाई किया, साइन 45 डिग्री, तो इससे क्या होगा, साइन 45 सामने क्या है, अपोजिट x है, हाइपोटेनस क्या है, √2 टाइम x, तो x से x कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/√2। प्रूफ ओके। अब हम दूसरे देखते हैं ना, जो कि है साइन 60 और 30। उसके लिए एक और ट्राइंगल चूज करते हैं। ये इसके क्या होता है, इसको प्रूफ में ऐसा इसलिए मिला क्योंकि आपके आइसोसेलेस, इसके जितने भी बड़े पार्ट्स होते रहेंगे ना, अब वो जितने टाइम सिमिलर ट्राइंगल्स बनाया जाएगा, जैसे छोटा सा था सिमिलर, अब ये एक बड़ा सा कर दिया जाए सेम अमाउंट का, तो क्या होगा, रेशियो हर बार 1/√2 ही आता रहेगा, इसका और इसका रेशियो हमेशा 1/√2 ही आता रहेगा ना। वही देखा गया है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 2, अगर 2 सेंटीमीटर का है तो 2√2 बन के आएगा, 3 सेंटीमीटर होगा तो 3√2 बन के आएगा, फिर 3/3√2 कैंसिल हो गया, अगेन 1/√2, तो ये वैल्यू बदलेगी नहीं, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज बुलाया जाता है, और कुछ रीजन नहीं है। अब 30 और 60 डिस्कस करते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, एक 60 डिग्री एंगल का 60 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, तो इसके एक साइड को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, x यूनिट, बट हम तो साइन थीटा निकालने वाले, उसके तो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। बन गया ओके। तो अगर इससे क्या होगा, ये जस्ट इसके मिड पर गिरेगा, तो ये दोनों पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x/2 एंड x/2। अगर मैं साइन 60 अप्लाई करने जाऊंगा तो क्या आएगा, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, अपोजिट के तो लेंथ पता ही नहीं है, तो उसको हम लोग पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा ट्राइंगल है ना, ऐसा यहाँ पे 60 डिग्री वाला, ये x/2, ये x, इसको फाइंड करना है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, x²/4, इसको माइनस करने पे क्या आएगा, √3x² अपॉन में 4, तो ये बन जाएगा √3/2x, जो कि अप्लाई कर देते हैं, यहाँ की वैल्यू क्या बन गई आपकी, √3/2x।
तो अपोजिट में क्या आया, √3/2 x, और इसके अपॉन में क्या आ रहा है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, x है, वो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअल में क्या हुआ होगा, √3/2 नहीं दिख रहा होगा, √3/2 x डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा और ये अपॉन में x आ जाएगा, x कैंसल, √3/2। तो हमारा प्रूफ हो गया। साइन 60 कितना होता है, √3/2। अब मैं यहीं पे क्या अप्लाई कर दूं, साइन 60, तो साइन 30 भी अप्लाई किया जा सकता है। तो साइन 30 देख लेते हैं इधर, साइन 30, साइन 30 कहाँ से अप्लाई होगा, यहाँ से, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। किसी एक ट्रायंगल को चूज कर लेते हैं, इसको चूज किया तो साइन 30, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, अपोजिट में कौन है, x/2 डिवाइडेड बाय x, x से 1/x, x कैंसल, तो आंसर क्या आ गया, 1/2। ऐसे प्रूव हो गया आपका साइन 30। कितना इजी है ना। तो इनके दो प्रूफ हो गए, हम तीनों ने प्रूफ देख लिया, तीनों का 1 2 3, इनके सबकी वैल्यूज कितनी इजी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, खत्म। अब 0 और 90 का मतलब समझते हैं। देखो साइन, यहां पर हमारा क्या एंगल, अगर मैंने यहां चूज किया तो ये बेस हो जाएगा, ये मतलब ये आपका एडजेसेंट हो जाएगा, ये आपका अपोजिट हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस। साइन 0 का मतलब क्या, ये वैल्यू पूरी तरह नीचे आके 0 बन जाए। तो कैसे 0 होगी, जब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका नीचे आ जाएगा, हाइपोटेनस पर 0 डिग्री एंगल कहां पे मूव करेगा, या तो ये 0 हो जाए, है ना, ये पूरा का पार्ट 0 हो जाए, तो पूरी तरह 0 होगा तो क्या होगा, आपका ये पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा। मतलब समझते हैं, देखो ये 0 होगा, इतना छोटा, ये इतना छोटा हो गया, और छोटा, ये और छोटा, और छोटा, ये और छोटा। एक टाइम पर क्या होगा, पूरा का पूरा आपका अपोजिट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0 पे। तो अगर आपने क्या किया, साइन 0 अप्लाई किया, तो साइन 0 कितना होगा, अगर मैंने ये x था, ये जिस x है, तो हाइपोटेनस ये तो 0 डिग्री 0 हो जाएगा इसकी लेंथ, लेकिन ये पूरी का पूरा किस पे अलाइन हो जाएगा, एडजेसेंट पे, तो वो x बन जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 0। ऐसे कि इसको डिस्कस करते हैं 90 को भी। तो ये 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है, ये एक्यूट एंगल है, अगर इसको 90 बनाना है तो ये आगे मूव करता हुआ बड़ा होता रहेगा। तो बड़ा होते होते क्या होगा, जस्ट इसके ही इक्वल पहुंच जाएगा, ऐसे बड़ा एंगल और बड़ा एंगल और बड़ा एंगल, और जैसे 90 डिग्री पे आएगा तो साइन 90 कितना बन जाएगा, हाइपो अपॉन में हाइपो हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑपोजिट भी किसकी तरफ बिहेव करने लगेगा, हाइपोटेनस। तो आंसर कितना आ गया, 1। लेकिन पता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम सिर्फ एक्यूट एंगल की बात कर रहे होते हैं। जब ट्रायंगल में क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, तब कैसे वैल्यूज फाइंड की जाएगी। जैसे कि 90 डिग्री तो हो गया, अगर आपको बोल दिया 180 की वैल्यू फाइंड कर दो, 270 डिग्री के लिए क्या वैल्यूज आएंगी, या किसी भी रियल नंबर जैसे 22/8 डिग्रीज के लिए, या 35 डिग्रीज के लिए, 15 डिग्रीज के लिए, तो ऐसे जगह पर हम फेल करने लगे ना। तब लाया गया यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट। यूनिट सर्कल